आज तक इस धरती में कोई पैदा हुआ जो सोचे वही हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान के बाप दशरथ जी थे ना, उन्होंने सोचा कि कल सुबह जो है रघुनाथ जी को राज्याभिषेक दे देंगे, और समय के वनवास हो गया, 14 वर्ष का वनवास नहीं हो गया। तो फिर हमारी तुम्हारी सोच कैसे एकदम, और उसके लिए भजन, पुण्य, प्रताप और भगवान की कृपा सब मिला के तब, नहीं तो अपनी सोच ही सोच है, केवल सब सोच ही में है, आशा है और सोच है, इसी में जीवन व्यतीत होता चला जाता है, और मर गए, ना आशा काम आई ना सोच काम आया। राधा 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 राधा, इधर उधर मत सोचो, कर्तव्य सोचो। तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, जो कर्म तुम्हें मिला है वही तुम्हारी पूजा है, उसे मन लगाकर करो और भगवान के लिए करो, तो अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। सोच को पॉजिटिव कर देना ये पवित्रता का लक्षण है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, और निगेटिव कर लेना ये पाप का लक्षण है। निगेटिव अगर बढ़ती चली गई ना तो डिप्रेशन में भी पहुंचा सकती है निगेटिव सोच। इसको ज्यादा हितकर मत समझिए, वो हानिकारक है। पॉजिटिव सोच बढ़ाइए, नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य कर्म को करिए, और परिणाम भगवान के हाथ दे दीजिए। हाँ, ये जो उल्टा सीधा सोच है ना, ये दोनों फंसाने वाली है। हम कर्तव्य को सोचें और कर्तव्य को करें, उसमें निगेटिव पॉजिटिव कुछ भावना न करें, और राधा राधा जपें, तो ये ठीक हो जाएगा। देखो क्या आपसे पाप नहीं होते बच्चा, पीछे पाप तो हुए ही है, क्योंकि पाप पुण्य मिला के ही शरीर बनता है। ये कोई देव शरीर थोड़ी कि केवल पुण्य से बनता है, ये पाप मिला के बनता है। तो हमारे पाप हैं तो बाधा नहीं पहुंचाएंगे हमें। हम जो सोचेंगे सुख की बात, उसमें लात नहीं मारेंगे, उसमें बाधा पहुंचाएंगे। अब हमको इतना बड़ा पुण्य करना है जो उस पाप को नष्ट करके भारी पड़ जाए, वो है भगवान का भजन। इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं। राधा राधा राधा, इसमें पैसा का भी खर्चा नहीं, और अंदर ही अंदर जपना है, राधा राधा राधा। आप जप के देखो, निरंतरता लाओ, अधिक से अधिक जपो, और फिर ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण सन। यहां भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। खाली दिमाग तो गंदगी तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला वो सामने पड़ेगा, तो जीवन भर कोई कोई द्वेष बनाए रहते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं, आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन निगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी, कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी निगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। ध्येय मापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है, विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही इतना चिंतन करते करते फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन, चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार, कामनाओं का जाल बिछा हुआ। एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे, हम समझ रहे हैं कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते, नाम जप में इतनी प्रवीणता है, जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा।
नहीं नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है, ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलबे नहीं है, उससे मतलबे नहीं है, वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जप से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती, अपने किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है, तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड में। वो किसी को दोषी नहीं समझता, सब में भगवत भाव। उमादे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है। तो अभ्यास नाम जप का, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। अब साइड में विषय चिंतन करता है मन, तो वो करता नहीं है, उसमें जो विषय भरा हुआ वो निकल रहा होता है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और वैराग्य, जो बाह्य भोग है और जो आंतरिक मन हमें भोग दिखा रहा है उससे हम बचते रहे, साक्षी भाव से रहे, ना बुरा माने ना अच्छा माने। अच्छा माने तो राग हो जाएगा, बुरा माने तो द्वेष रूपी संस्कार बन जाएगा, दोनों में वो रुक जाएगा। और राग द्वेष नहीं किया तो वो नष्ट होता चला जाएगा। और फिर जब मन निर्मल हो जाएगा तो मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मन ही भगवान है, इंद्रियों में मैं मन हूं। जहां निर्मल मन हुआ सो भगवत साक्षात्कार हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो खूब परमात्मा चिंतन, भगवत चिंतन किया जाए, ऐसा अव्यावृत भजनान, अखंड भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर थोड़ी देर के लिए भी नाम छूटे तो हम ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, तब जाकर विषय चिंतन नष्ट होता है। पहले विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे संचित कर्म कहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं जो निरंतर भजन करता है। नाम कीर्तन, नाम जप, गुरुवाणी का अपने अनुसरण जो वाणी है उसका गायन, गायन श्रवण, ये सब हृदय के मल का नाश करने वाले हैं। बस निरंतरता रहनी चाहिए। सातों दीर्घ, पातंजलि जी कह रहे हैं, सातों दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय एकाग्र पवित्र हो जाता है और नाम स्वतः चलने लगता है। जैसे हम श्वासें चला नहीं रहे, ऐसे ही नाम उसमें श्वासों के साथ चलने लगता है, फिर वो सिद्धों की कोट में आने लगता है। पर ये है कठिन ना, नाम जप करने के लिए अंदर ही अंदर देखो तो मन में इतनी गंदगी भरी को जब निकलती तो लगता है तो पहले नहीं था। जब हम नाम जप नहीं कर रहे थे तब इतना नहीं था जितना अब नाम जप कर रहे हैं, पर उस समय समझो वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है।